राजा की टैक्स व्यवस्था क्या थी, तो आज की दृष्टि से देखे बहुत कम टैक्स व्यवस्था थी, और उतने में उनको पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था बना के रखना होता था, और कभी बजट डेफिसिट नहीं होता था। नियम ये था कि जितना इनकम है राजा के पास, उसमें से आधा ही खर्च करे, आधा बचा के रखे आपातकाल के लिए, और उतने में उनको सारा खर्च निकालना है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे उनके पास बहुत ज्यादा बजट नहीं होता था, फिर भी बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चलता था हमारे देश में। उसके दो कारण थे। एक तो व्यक्ति ही उस प्रकार थे कि कोई गलत करने की दिशा में कुछ समस्या उत्पन्न करने वाले बहुत कम तत्व थे, और दूसरा अधिकारी बहुत योग्य थे। तो ये सब गुरुकुल के कारण ही संभव हुआ है। अर्थशास्त्र में कहा है, राजा के लिए अप्राप्त को प्राप्त करना, प्राप्त की रक्षा, जो रक्षा किया उसकी वृद्धि करना, और जो बढ़ गया है संपत्ति उसको तीर्थेषु प्रतिपादिनी यानी गुरुकुलों में वितरित करना। यानी राजा जो है अपनी संपत्ति जो भी उन्होंने इकट्ठा किया है, जो बच जाता है वो गुरुकुलों में खर्च करता था, जिससे गुरुकुल के अंदर से श्रेष्ठ व्यक्ति राजा को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिलते थे। ये एक परस्पर एक दूसरे पर आश्रित व्यवस्था ही चलती थी। राजा गुरुकुल का पोषण करता था और गुरुकुल राजा के लिए योग्य विद्यार्थी देते थे। इस कारण से हमारा समाज बहुत उन्नत समाज था, बहुत ही एक स्थिर और सतत उन्नति करने वाला समाज बना रहा, और सभी यहाँ शांति से सुखी बन के रहते थे। तो यहाँ